अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद तौकीर आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वन लेसन फॉर यू। आज का जो हमारा लेसन है वो है आर्टिकल्स के मुतालिक। आर्टिकल्स क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं और इन्हें यूज़ कैसे करते हैं। तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ और इन्हें डिफ़ाइन करते हैं। आर्टिकल्स हैव टू टाइप्स, इसके दो किस्में हैं। एक है इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास ए और एन है और डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास सिर्फ द या दी है। इसकी टू प्रोनाउंसिएशन है, आगे आएगा। अच्छा, आर्टिकल्स को हम यूज़ क्यों करते हैं, इस्तेमाल क्यों करते हैं। जब भी किसी नाउन को किसी इसम को, किसी नाम को, किसी चीज़ के नाम को, किसी शख्स के नाम को या कोई भी नाम हो, उसको हमने कुछ डिफ़ाइन करना हो कि वो स्पेसिफिक नाउन है, वो एक नाउन है, या इस तरह की कोई भी उसकी कंडीशन या उसकी डिफ़ाइन करनी हो, तो उस सूरत में हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स के ज़रिए हमें उस नाउन की क्वालिटी मालूम होती है कि वो स्पेसिफिक नाउन है, सिंगल नाउन है, या वो नाउन कैसा है। तो हमारे पास टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। आर्टिकल्स जो हमारे पास इंडेफिनेट है, अगर हम इनके तर्जुमे पे, इनके मानी पे गौर करें तो इंडेफिनेट को हम कहते हैं गैर मुतअय्यन और डेफिनेट को मुतअय्यन। हमें ये कन्फ्यूजन होती है कि इंडेफिनेट को कहाँ यूज़ करते हैं, ए और एन को कहाँ यूज़ करते हैं और द या दी को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहला रूल या सबसे पहला उसूल ये याद रखिए कि इनके जब हमें मानी मालूम होंगे, इंडेफिनेट का मानी क्या है और डेफिनेट का मानी क्या है, तो हमारा जो है आधी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। वो क्या है, इंडेफिनेट के मीनिंग है क्या, गैर मुतअय्यन, यानी ऐसा नाउन कि जो गैर मुतअय्यन हो, नॉन स्पेसिफिक हो। पहला रूल ये है कि जब भी कोई नाउन वो नॉन स्पेसिफिक होगा या वो गैर मुतअय्यन होगा, उस नाम के बारे में हमें मालूम नहीं है। जैसे हम अगर किसी शख्स का जिक्र करें तो आ मैन, हमें नहीं मालूम कि वो कौन सा आदमी है, कोई भी आदमी। तो इसी तरह अगर हम किसी फ्रूट का जिक्र करें, एप्पल, एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल, कोई भी सेब, ठीक है। तो इस कंडीशन में नॉन स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है, यानी कोई मखसूस चीज़ नहीं है, मखसूस नाउन ना हो, तो उस सूरत में हमारे पास ए और एन में से कोई इस्तेमाल होगा। दूसरी कंडीशन ए और एन को इस्तेमाल करने की हमारे पास क्या है कि नॉन स्पेसिफिक हो और सिंगुलर हो, यानी कि वो नाम जिसके साथ हम ए या एन को इस्तेमाल करना है हमने, तो वो जो है सिंगुलर नाउन हो। अगर वो प्लूरल है तो उस पे ए और एन इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ए और एन के मीनिंग ही वन के होते हैं, यानी एक के लिए इस्तेमाल होता है। तो दो कंडीशंस ऐसी हैं हमारे पास ए और एन, यानी इंडेफिनेट आर्टिकल्स को इस्तेमाल करने की, जो दोनों में कॉमन है। वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक हो और सिंगुलर, यानी कोई भी नाम नॉन स्पेसिफिक और सिंगुलर होगा तो हम ए या एन में से किसी को इस्तेमाल करेंगे। थर्ड रूल या तीसरी कंडीशन, ए इज़ यूज्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड। ए को कहाँ इस्तेमाल करना है और एन को कहाँ इस्तेमाल करना है, इनमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, बाकी दो चीज़ें दोनों में कॉमन है कि जब भी कॉन्सोनेंट साउंड जो नाउन होगा, यानी कि जिसके साथ हमने ए या एन या कोई आर्टिकल इस्तेमाल करना है, उसका जब साउंड, उसका पहला लेटर जो होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड वाला होगा। उसकी जो वोवेल्स के अलावा जितने अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास ABCD में, तो उनके कॉन्सोनेंट साउंड की जब निकलेगी प्रोनाउंसिएशन के वक्त, तो उसके साथ हम ए इस्तेमाल करेंगे। जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, अ ईयर। अब आप देख रहे हैं कि यू जो है ये वॉवल्स में से, AEIOU, यू लेटर जो है ये वॉवल्स में से है, लेकिन इसका साउंड वॉवल्स वाला नहीं है। इसी तरह अगर हम इसे ईयर पढ़ेंगे ई के साथ, या ई की साउंड निकलेगी, तो फिर ये वॉवल्स वाली कंडीशन जो है इस पर अप्लाई होगी, जिसकी सूरत में हमने एन यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन हम इसे ईयर नहीं पढ़ेंगे, ईयर, या की आवाज़ या ये की आवाज़ निकालेंगे। तो इस तरह अ यूनिवर्सिटी, अ ईयर, अ यूनिट,
जब भी किसी लेटर की साउंड या किसी नाउन का जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट की साउंड दे तो उस सूरत में हम ए को इस्तेमाल करते हैं। तो मालूम हुआ कि ए की 3 कंडीशन है। नाउन जो इसम है वो नॉन स्पेसिफिक हो, हमें मालूम नहीं, हमारे जहन में उसके पर्टिकुलर कोई शख्स या चीज़ का नाम ना हो। दूसरी कंडीशन के सिंगुलर हो वो नाउन, यानी सिंगल नाउन हो। और तीसरी कंडीशन ये कि जो नाउन का पहला वर्ड है वो लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड वाला हो। तो ये 3 कंडीशन, इन 3 कंडीशंस में हम ए को इस्तेमाल करें। एन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एन इज़ यूज्ड विद वॉवल साउंड। ऐसा नाउन कि जिसका पहला लेटर जो है उसकी साउंड वॉवल्स की हो तो उस सूरत में जो है एन इस्तेमाल करते हैं एज अ आर्टिकल। जैसे कि एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट, ये जो है एच यहाँ पे साइलेंट है तो इसलिए जो है वॉवल की साउंड आ रही है ओ की। एन ऑनेस्ट, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट। तो एन की भी 3 कंडीशंस हुई, यानी कि एक पर जो है नॉन स्पेसिफिक नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो पहला लेटर होगा नाउन का वो वॉवल्स की साउंड देगा। तो इन 3 कंडीशंस में हम जो एन इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि आपको ए और एन का समझ आ गया होगा। यानी सिर्फ 3 कंडीशंस है दोनों की, दोनों में 2 जो है कंडीशंस कॉमन है कि जब भी नाउन सिंगुलर होगा और जब भी वो जो है नॉन स्पेसिफिक होगा तो ए और एन में से कोई आर्टिकल इस्तेमाल होगा। और थर्ड कंडीशन जो है या उसका जो है रूल ये है कि एक वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड वाला जो है लेटर आएगा यानी आर्टिकल के बाद, और जो है एन वहाँ इस्तेमाल होगा कि नाउन का जो पहला लेटर है वो वॉवल साउंड वाला होगा। अब थर्ड हमारे पास जो है द या दी। सबसे पहले तो इसको हम ये डिफाइन करते हैं कि ये द है या दी है। तो याद रखिए इसको दा भी प्रोनाउंस करते हैं और दी भी, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, लेकिन दा कहाँ इस्तेमाल करते हैं या दा की प्रोनाउंसिएशन हम कहाँ करते हैं और दी की कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे डिफाइन किया है दा और दी। वॉवल साउंड जहाँ पे भी, यानी कि जो भी नाउन ऐसा होगा कि जो उसका पहला लेटर है वो उस वॉवल की साउंड अदा करेगा, या पहला लेटर ना भी हो, यानी जो जैसे उसे हम प्रोनाउंस करेंगे उस वर्ड को या उस नाउन को तो वो वॉवल की साउंड से स्टार्ट होगा, तो उस सूरत में हम दी प्रोनाउंस करेंगे। जैसे दी एंड, दी एंड। जब भी आप कोई सोशल मीडिया में कोई इस तरह का क्लिप वगैरह देखते हैं तो उसके एंड में अक्सर आपने देखा होगा लिखा हुआ आता है दी एंड, ठीक है। और दा कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कोई भी नाउन जब कॉन्सोनेंट साउंड देगा हमें तो उस सूरत में हम दा को इस्तेमाल करते हैं। जैसे द सन, द मून, ठीक है। तो उम्मीद है कि दा और दी का कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं कि हम दा को इस्तेमाल करते हैं एज अ आर्टिकल। द इज यूज टू स्पेसिफाई समवन और समथिंग, यानी किसी चीज़ को या किसी नाम को, किसी शख्स को जब हमने स्पेसिफाई करना हो, स्पेशली उसको जो है डिस्क्राइब करना हो कि फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ नाम, ठीक है, हमारे माइंड में या अगले बंदे के जिससे हम बात कर रहे हैं उसके माइंड में उस चीज़ को क्लियर हो जाए कि किस शख्स की या किस चीज़ की बात हो रही है, किस पर्टिकुलर शख्स या चीज़ की बात हो रही है, तो उस सूरत में हम जो है दा को इस्तेमाल करेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है? द मैन आई मेट हिम येस्टरडे, द मैन आई मेट हिम येस्टरडे, वो आदमी जिससे मैं कल मिला। वैसे मैन क्या है? ये कॉमन नाउन है, यानी कि इसमें ए और एन भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जब बात करने वाला एक ख़ास पर्टिकुलर आदमी, उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन उस शख्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है अगले बंदे के सामने कि उसके माइंड में भी वो बंदा है। जैसे कि मैं किसी को कह रहा हूँ कल जिस आदमी से मैं मिला था, उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिससे मैं कल मिला था। तो इस सूरत में जो है, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर शख्स की बात की, तो इस सूरत में दा को इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। ये तो बेसिक रूल्स थे, ये तो थे आर्टिकल्स के बेसिक रूल्स, और दा का भी जो है बेसिक रूल यही है। और दा को मज़ीद कहाँ इस्तेमाल करना है, ये वीडियो को पॉज करके आप अपने पास पॉइंट्स वगैरह की शक्ल में जो है नोट कर लें।
ये थे हमारे आर्टिकल्स की क्लास, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि वेयर वी हैव टू ओमिट आर्टिकल्स, यानी कि इनको महजूफ कहाँ करना है या हज़फ कहाँ करना है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स या एक्सेप्शन केसेस कौन से हैं कि जिनमें हम आर्टिकल्स को इस्तेमाल नहीं करते। इंशाल्लाह इसकी डिटेल जो है हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।